1 अक्टूबर 2025 से जीएसटी के पोर्टल पर बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। उसमें से सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है वो आईएमएस में हुआ है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि अब आईएमएस में डीम एक्सेप्टेंस का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो गया। आओ जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई। क्या ये डीम एक्सेप्टेंस का कंसेप्ट खत्म हो गया है या कुछ और है। हेलो गाइस, मैं हूं सुनैना, आप देख रहे हो टैक्स गाइड। इसमें हम फाइनेंस और टैक्सेशन की बात करेंगे, इनकम टैक्स, जीएसटी के आपको लेटेस्ट अपडेट के लिए बात करेंगे। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप टैक्स गाइड को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ये जो 1 अक्टूबर से आईएमएस में चेंज है वो क्या है, आईएमएस क्या है। आईएमएस समझने से पहले हम जीएसटी के फ्लो को समझते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी सेल करता है तो उसकी एंट्री जाती है R1 में, जीएसटी R1 में फाइल करता है, और जो काउंटर पार्टी होती है उसकी जो डिटेल उसको शो होती है उसको 2B में शो होती है। वो 2B में आईटीसी को वहां पर उसको बिल शो होते हैं जो वो 3B में आईटीसी को क्लेम करता है। पहले वहां पर सिर्फ एक्सेप्टेंस का ही कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का था। वो ऑटोमेटिकली ही सारे बिल्स उसमें शो हो जाते थे, वो एक्सेप्ट हो जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब आपके पास ऑप्शन होगा कि आप आईएमएस में, आपको पहले आईएमएस से डाउनलोड करने पड़ेंगे बिल, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने पड़ेंगे। जो आपके बिल नहीं है, कोई मिस्टेक है, आप उन्हें रिजेक्ट भी कर सकते हो। और उसके बाद आप उसमें पेंडिंग का भी ऑप्शन होगा। जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए मंथ तक का ऑप्शन होगा। अभी ये एक्टिव नहीं हुआ बट थोड़ा टाइम में हो जाएगा। और जो क्वार्टरली के लिए क्वार्टर तक का आपके पास ऑप्शन होगा। अब ये जो सेक्शन में अमेंडमेंट हो गई है 38 में सीजीएसटी एक्ट में, जो आपके सेक्शन 38 में जो अमेंडमेंट हुई है उसमें वहां पर अब ऑटो जनरेटेड की जगह अब ए स्टेटमेंट यूज हो रहा है। ऐसा क्यों, सीखते हैं हम इस वीडियो में। सबसे पहले हम जीएसटी के, आप वहां पर अपना लॉगिन कर लीजिए और रिटर्न डैशबोर्ड में जाइए। रिटर्न डैशबोर्ड में जाकर वहां पर आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम शो होगा, आईएमएस। वहां पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद वहां पर आपको डिटेल सारी शो हो जाएगी। जितना इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आपने उसको ओपन किया, जो भी आपको शो हो रहा होगा हम उस पर क्लिक करेंगे। अपने बिल्स पर आपके 10 डिटेल्स है बिल्स की, जितने भी आपके बिल्स आपने परचेज किया होगा वो सारे बिल्स की डिटेल्स वहां पर आपकी आईएमएस में शो हो जाएगी। आपको वहां पर सिलेक्ट करना है। अगर आप उसको सिलेक्ट ऑल करते हैं तो वहां पर अगर एक्सेप्टेड का ऑप्शन आता है, आप टैक्स पेयर के पास ऑप्शन आ गया, वहां पर वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर वहां पर आपने उसको सारे जितने भी आपको, अगर आपने एक ही बारी में उनको चेक कर लिया या उनको सबको एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आप उसको सारा सिलेक्ट करोगे और वहां पर एक्सेप्टेड कर दोगे तो वो आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे। और वहां पर डाउनलोड का भी ऑप्शन आता है, नीचे शो होगा। एक्सेल में आप डाउनलोड भी अपने बिल्स को करके चेक भी कर सकते हो। अगर आप एक एक पार्टी की डिटेल चेक करना चाहते हो तो वहां पर अपना जीएसटी नंबर अपना कॉपी करें। उसके बाद अपना वहां पे सर्च का ऑप्शन होगा, फिल्टर के बिल्कुल साथ में आप वहां पर एंटर करें और उसके बाद अपने फिल्टर अपना कर सकते हो। आप उसको अपना रेगुलर से, आप इनवॉइस नंबर से आप वहां पर भी सर्च कर सकते हो। इस तरह से आप सर्च कर कर एक एक पार्टी की डिटेल भी चेक कर सकते हो और उसके बाद भी आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर रिजेक्ट कर सकते हो। इसी तरह से अब हमें ये डीम्ड एक्सेप्टेंस का कंसेप्ट को किस तरह से इसको यूज करना पड़ेगा। अभी भी ऑटो जनरेटेड नहीं है बट अगर आपके सारे इनवॉइस ठीक है, आप चेक कर लीजिए और आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। इसीलिए ये ए स्टेटमेंट का नाम से अब वहां पर इसका नेम में अमेंडमेंट हो चुकी है। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स गाइड को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।